हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 4 तारीख को यानी 4 फरवरी आज के दिन बिहार एसएससी में एक मीटिंग होने वाली है, जो कि 12th जो एग्जाम है वो किस मोड में होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उस पे आज मीटिंग होनी थी और कैलेंडर को लेकर के। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं जो बिहार एसएससी है वो ब्रह्मांड का सबसे सुस्त आयोग है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे भी आज बहुत बड़ी अपेक्षा थी कि इन दोनों टॉपिक पे कोई निष्कर्ष निकल के आएगा, तो मैं आपको कुछ खुशखबरी दूंगा। लेकिन दोस्तों, जो खुशखबरी देने जा रहा हूं वो भी आपके लिए अच्छा ही है। हालांकि जब 12th लेवल के एग्जाम को लेकर के बात चली तो उसमें सिर्फ जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष है उनका यही कहना है कि मैं पहले कंपनी डिसाइड कर लेता हूं कि कौन से कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए जा रही है, और वो जब एग्जाम कंपनी डिसाइड हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम लोग उनसे पूछेंगे कि क्या इतना एग्जाम को आप ऑनलाइन कंडक्ट करवा सकते हैं। अगर करवा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो पेन पेपर मोड में ही संभव है। तो इतना ही बात पे वो बात स्टॉप हो गया, क्योंकि अभी कंपनी का जो बिडिंग प्रक्रिया है वो शुरू ही हुआ है। और आप जानते हैं ये एक औपचारिकता है, बाकी सारी चीज तो तय हो रखी है। तो आप ये 28 फरवरी तक ये सब कार्यक्रम चलेगा। 28 तारीख के बाद ये फिक्स हो जाएगा 28 फरवरी को कि किस कंपनी को ये पूरा टेंडर दिया जाना है, किस पड़ाव में कौन सा एग्जाम होगा, या उस प्रक्रिया में कौन कौन से अलग अलग कंपनी को टेंडर दिया जाना है, वो जो है 28 तारीख को लगभग फाइनल हो जाएगा। अब बात करते हैं तो फिर आज के मीटिंग में हुआ क्या क्या। एक तो वो 12th वाला थोड़ा देर ही उस पर बात चला, वो बात क्लोज हो गई। दूसरा बात जो कैलेंडर को लेकर चला, कैलेंडर को लेकर जो बात चल रहा है, अब आपको बताते हैं कैलेंडर आने में विलंब क्यों हो रहा है। कैलेंडर को लेकर बात चला तो उसमें आपको बहुत बड़ी एक खुशखबरी देने जा रहे हैं कि बिहार एसएससी के अंदर 7460 पोस्ट से ज्यादा, ज्यादा इसलिए कह रहा हूं कि उसमें और एड ही हो सकते हैं, कम तो नहीं होगा, एड ही होगा। 7460 पोस्ट पे नई बहाली आने जा रही है, नई वैकेंसी आने जा रही है। उसका अंतिम प्रारूप जो है आयोग एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें से आपको सबसे जो महत्वपूर्ण पोस्ट है वो राजस्व कर्मचारी का है, जो 4660 पोस्ट है। और अगर इसको सीजीएल फॉर्म में ऐड कर दिया जाता है दोस्तों, तो मान चलिए कि जो सीजीएल एग्जाम हो रहा है बिहार एसएससी द्वारा जो कंडक्ट करवाया जा रहा है, वो इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी निकल के आएगी। और दूसरा जो ऐड होने वाला है सीजीएल में, एएसओ का जो सीट है वो 580 के आसपास ऐड होने के लिए जा रहा है। इसका भी आप समझिए कि एक तरह से अधियाचना, यानी कि इसे जो औपचारिकता होती है उस स्तर पे स्वीकृति मिल गई है। तीसरा जो सीट है वो बीएसओ का है। बीएसओ में 280 सीट ऐड होने के लिए जा रहा है। अब जब इतना प्रक्रिया हुआ, आप मान लीजिए चलिए 5500 के आसपास इधर ये सीट हो गया, कुछ सीट 12th में ऐड होगा और कुछ सीट के लिए नया पोस्ट भी क्रिएट किया जाएगा। यानी कि बीएससीसी के पास जिम्मेदारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आयोग है कि अपना काम को धीमा गति से चलाया जा रहा है। तो ये तो हुआ सीट बढ़ने की बात। अब जब सीट बढ़ने की बात हुआ तो कैलेंडर की बात हुआ, तो आयोग के द्वारा ये कहा गया कि अगर हम सीट ऐड करते हैं, और सीट ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है फॉर्म रीओपन करेंगे, और फॉर्म यदि रीओपन होता है तो उससे पहले हम कैलेंडर कैसे जारी कर सकते हैं। एक तो आवासन वाला समस्या है ही, उसके बाद ये भी समस्या अब उत्पन्न होने लगा कि अगर हम सीट ऐड करते हैं तो हम कैलेंडर पहले कैसे जारी कर सकते हैं। यानी कि ये सीट ऐड होने के लिए जा रहा है, और समझिए कि से अगर ये ऐड होता है, अगर 8 दिन में ऐड हो जाता है तो कैलेंडर आपको उसी के आसपास में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर 8 दिन में ये ऐड नहीं होता है, उससे लंबा टाइम खिंचता है, तो आपका कैलेंडर आने में भी समय लग सकता है, और आपका जो एग्जाम जो पहले से बताया जा रहा था वो विलंब हो सकता है। इसलिए क्योंकि मान लीजिए जितना ही पोस्ट है, कम से कम 15 दिन तो ओपन करेगा विंडो। हालांकि हमको बताया गया है सोर्स के माध्यम से 7 से 8 दिन का विंडो ओपन करेगा, लेकिन मोटा मोटी क्योंकि जो आयोग का रवैया है उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि मोटा मोटी 15 दिन आपको विंडो ओपन किया जाएगा। तो उसके आधार पे अगर देखा जाए तो एग्जाम की जो तिथि है वो आगे बढ़ सकती है, और आगे बढ़ने के जो संभावना ये भी है कि और भी इसके साथ कई सारे वैकेंसीज आने वाली है। ये 7600 पोस्ट के अलावा भी 12th लेवल में भी आपको भारी वैकेंसी ऐड करने को जो सूचना है वो मिल सकती है कुछ ही दिनों के बाद। लेकिन दोस्तों, कहने का मतलब है कि स्टूडेंट इससे संतोष नहीं है,
उस इससे वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि आप सिर्फ वैकेंसी ला रहे हो, फॉर्म फिलअप करवा रहे हो, लेकिन ना कोई कैलेंडर जारी कर रहे हो, ना कुछ जारी कर रहे हो। ये दोस्तों हमारी और आपकी समस्या हो सकती है, लेकिन जो आयोग में लोग बैठे हैं वहां एग्जीक्यूट करने में हो सकता है कि सरकार की तरफ से उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा होगा जितना कि मिलना चाहिए। आज भी बीपीएससी इतना एक्टिव आयोग है, तो कहीं न कहीं उसके पीछे जो कर्मचारी है और सरकार है उनका सहयोग भरपूर मात्रा में है। आपने देखा होगा कि कैलेंडर जारी हुआ बीपीएससी का, उसमें टीचर 4 जो टीआरई 4 का एग्जाम होना था वो नहीं है। तो क्या इसमें आयोग जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? आप खुद ही सोच लीजिए। अगर ये आयोग भी सुस्त पड़ा हुआ है तो कहीं न कहीं उसमें सरकार की भूमिका बहुत बड़ी है। तो मैं इसमें राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको सकारात्मक रूप से ये बता देना चाहता हूं कि बहाली की बहार लगने वाली है। और दोस्तों, एक दोस्त ने कमेंट किया था कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बिहार में जन्म लिया हूं, ऐसा सिस्टम व्यवस्था है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं बोलिए। ऐसा इसलिए मत बोलिए क्योंकि जो बड़े बड़े राज्य जिसको आप कहते हैं, अपने बिहार राज्य में तो वैकेंसी भी आ रही है, बड़े बड़े जो राज्य है वहां वैकेंसी भी नहीं आ रही है। तो ऐसा सौभाग्य मानिए कि वैकेंसी आ रही है, फॉर्म फिलअप हो रही है, तो एग्जाम निश्चित रूप से होगा और थोड़ा बहुत विलंब हो सकता है। अब ये मानिए कि आपका जो धैर्य परीक्षा है लगभग अंतिम दौर में है। अंतिम दौर में इसलिए कि कंपनी का जैसे डिसाइड हो जाता है, तुरंत आपका एक के बाद एक एग्जाम शुरू हो जाएगा और मेंस के बीच में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए दोस्तों, ये खुशखबरी थी आज के दिन में। कैलेंडर के बारे में कोई विशेष अपडेट नहीं है और आप लोग कहते रहते हैं कि सोर्स पुख्ता नहीं है, तो ऐसा मत बोलिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सोर्स से खबर आता है वो खुद कंफ्यूज रहते हैं कि मैं जो आज बात बोल रहा हूं क्या वो कल लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बीपीएससी में जो सोर्स होता है वो जो बोलता है उसी के हिसाब से काम आगे चल रहा होता है, लेकिन यहाँ जो सोर्स होता है आज बोल रहा है कुछ, कल काम हो रहा है कुछ। अभी देखिए, मैंने 4 तारीख को आपको बताया था मैं कंफर्म कर दूंगा कि ये सीबीटी मोड में होने वाला है 12th लेवल की एग्जाम या पेन पेपर में, लेकिन आज यहाँ से टर्न ले लिया कि नहीं, पहले हम कंपनी को टेंडर दे देते हैं, फिर उसके बाद इसमें डिसाइड करेंगे कि क्या कंपनी सक्षम है पेन मतलब सीबीटी मोड में करवाने की। अगर कंपनी सक्षम होगी तो सीबीटी मोड में करवा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को यही कहेंगे, पॉजिटिविटी बना कर रखिए, अपना तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने के लिए जा रही है। ये मत सोचिए कि कैलेंडर जारी हुआ फिर पढ़ेंगे, तो आप अपना हिसाब से देख लीजिए। कैलेंडर तो जारी हो ही जाएगा, थोड़ा सा विलंब होगा लेकिन कैलेंडर जारी होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।